नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। राजनीति आगे नहीं बढ़ रही तो सोचा हम ही आगे बढ़ जाते हैं। मौसम विभाग के अद्भुत योगदान की वजह से 50 लोग बिहार में धरती से ऊपर उठ गए। मौसम विभाग को लेकर पिछले 48 घंटे में अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जिससे जिम्मेवारी तय हो सके। विभाग को लेकर हालात वही हैं जो मुआवजे को लेकर है। घोषणा हो चुकी है, कहीं है, कहाँ है पता चलेगा तो जरूर आपको बताएंगे। लोगों की मृत्यु का मामला संसद में भी पहुंच चुका है। सभी दलों के नेता आश्चर्यचकित हैं कि लोगों की जान कैसे जा सकती है। ये सही है, किसान धान जलाए, नंगा होकर प्रदर्शन करे, आत्महत्या कर ले, बेटी की शादी रुक जाए, ये सब हो सकता है, पर जान कैसे चली गई ये वाकई बड़ा सवाल है। हालांकि संसद में माननीयों को स्पीकर ने यह कहा कि किसी को किसान से मतलब नहीं है, सब राजनीति करना चाहते हैं। आज ही का बयान है। मुझे उम्मीद है कि सारे दल इसे कॉम्प्लीमेंट समझेंगे कि आखिरकार संसद में चीखने चिल्लाने का मतलब स्पीकर को भी समझ में आ गया। इन सब के बीच बिहार त्रासदी को लेकर आर के सिंह साहब, बीजेपी सांसद, उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया। सिंह साहब का धन्यवाद, क्योंकि 10 महीने में दूसरी बार है जब संसद में वो सवाल पूछते नजर आए। वरना संसद में 80% उपस्थिति का वो क्या करते हैं, इस पर भी एक कमेटी बननी चाहिए और जांच होनी चाहिए। देश बचाने वाले लालू यादव न किसानों से मिल रहे हैं न दौरा कर रहे हैं, फिर भी देश बचा रहे हैं। जीतन राम मांझी अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि जो आंधी आए उसे दलितों का अपमान कैसे साबित किया जाए। नीतीश जी चेहरे से गंभीर लग रहे हैं। प्रधानमंत्री हरियाणा की जगह हैनोवर का दौरा करके आए हैं। इन इलाकों में या जिन इलाकों में त्रासदी आई वहां के अधिकारियों को लोग महाविलय की व्यक्तिगत पहचान की तरह ढूंढने में लगे हुए हैं और कुछ अधिकारी इलाकों में जा भी रहे हैं। कुछ अधिकारियों के बारे में पता चला कि अधिकारी छुट्टी पर हैं। ऐसे माहौल में भी छुट्टी पर है। ये भी ठीक है, जब राहुल गांधी छुट्टी से अगर किसानों का अचानक भला कर सकते हैं और देश बदल सकते हैं तो अधिकारी क्यों नहीं जाए। इसलिए सर आप भी छुट्टी पर रहिए। जो छुट्टी पर है उनसे अपील है कि छुट्टी पर लगातार रहिए। सर रहा सवाल पत्रकारों के सवाल का, तो पार्टी के प्रवक्ता साबित कर देंगे कि आपका किसानों और पीड़ितों के बीच नहीं जाना भी राष्ट्रहित या राज्यहित ही है। तो आज इन्हीं गुणी लोगों से समझेंगे कि एक आम आदमी के जीवन की कीमत क्या है हमारे देश में या हमारे राज्य में। सवाल बहुत ही सीधा है कि सरकार ने जो पहल किए हैं क्या वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। बिहार में जो तबाही हुई है उसके बाद इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। संजीव चौरसिया साहब बीजेपी से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज लाल दास मनु साहब आरएलएसपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलीप चौधरी साहब हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये भी कहा गया है कि अजय आलोक साहब जेडीयू से आएंगे, अभी तक नहीं पहुंचे। आई होप कि आज वो आए एक ऐसे समय में जब सरकार को जवाब देना बनता है। ऐसे समय में अजय आलोक साहब अभी तक तो डिबेट में नहीं आए। वी होप कि वो आ पाए। मैं शुरू करना चाहूँगा बीजेपी से। संजीव चौरसिया जी, आपको लगता है कि जो भी सरकार कर सकती थी वो सरकार ने बिहार में किया है? आप क्यों परेशान हैं या क्यों सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? सुशील मोदी साहब कह रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। वास्तव में जो बीजेपी ने आरोप लगाया है वो सही साबित इसलिए हो रहा है कि जो जमीन पे दिखनी चाहिए कि केवल कोरा कथनी से ही वहाँ समस्या का समाधान नहीं होने वाला है जी। त्वरित कार्रवाई जो करनी चाहिए जी, और विस्थापित जो हुए हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको जल्द से जल्द सुविधा जो मिलनी चाहिए वो अभी तक बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। कल माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, दौरा भी करेंगे और नीचे तक की पूरी जानकारी लेंगे। और जो केंद्र सरकार की मंशा है कि निश्चित तौर पर आज बोला भी गया है इस विषय पर कि जो भी मदद हो सकती है बिहार के दृष्टि से, केंद्र के दृष्टि जो करना है वो करेंगे। और कल पूरा दौरा करने के बाद पूरे तथ्यों को लेते हुए केंद्र की भी जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार साहब ने तो घोषणा भी कर दी, पैसा भी कहा कि 4-4 लाख रुपए देंगे। आपको कहाँ दिक्कत इसमें समझ में आ रही है? केवल राशि या पैसे की बात नहीं है। तो क्या करें सरकार तो इसके अलावा? वो तो एक घोषणा मात्र हुआ है, पर जो तथ्यों पे जो नीचे जाके जो करनी चाहिए थी, विस्थापितों के पुनर्वास की जो बात करनी चाहिए थी, जो टीम जो जानी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं अभी तक पहल बहुत सरकार की नहीं दिखाई दे रही है। तो केवल आरोप की बात नहीं, अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसमें केवल आरोप की बात नहीं है, पर जो तथ्य नीचे उतरकर जो करनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़ा इतने प्रकार की जो घटना अपने आप में घटी है, वास्तव में इसके लिए तो एक संवेदना सबको है स्वाभाविक रूप से। हाँ, ये तो देखिए संवेदना तो हर दल प्रकट करेगी। अभी मेरा सवाल ये है कि आम आदमी जो मान लीजिए इस आंधी तूफान में मारा गया या किसान उससे पहले, ये तो आंधी तूफान की वजह से बहुत चर्चा हो रही है, बहुत डिबेट कर रहे लोग, पूरे देश की नजर इस पर पड़ गई। लेकिन आम आदमी जो जगह जगह जिले जिले में धान जला रहा है, किसान परेशान है, आत्महत्या करने की नौबत है, वो भी एक तरीके की त्रासदी से पीड़ित ही है। आप अगर वो तो निश्चित तौर पर बिल्कुल है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि अगर बीजेपी के हिसाब से नीतीश कुमार साहब जो पहल कर रहे हैं वो अगर जमीनी स्तर पर नहीं उतर रही है, आप बताएं सर। दिलीप चौधरी साहब, आपको बीजेपी के तर्क में दम लगता है? नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो जमीन पर अगर नहीं उतरता दिख रहा है तो बीजेपी किसानों के मुद्दे पर ये बीजेपी कह रही है, तो आपको लगता है कि बीजेपी जो कर रही है वो जमीनी स्तर पर है कहीं? आपको लगता है बीजेपी क्या कहती है उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे,
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बहुत गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सदन का काम काज जल निपटा कर ये जो त्रासदी हुआ है इसके सारे जगहों का हवाई सर्वेक्षण करके और बिजली विभाग को डीएम एसपी सबको त्वरित कार्रवाई का उन्होंने निर्देश दिया है। मुआवजे की घोषणा की है, प्रक्रिया होती है जी कुछ जिसमें वो प्रक्रिया से काम होता है। तो जो बेघर हो गए हैं जैसे पॉलीथीन की आवश्यकता उनको देना है या फिर जिनके पास अनाज की नहीं कोई ये है उनको अनाज की व्यवस्था करनी है, तो ये सारे आपदा विभाग से भी इसको त्वरित कार्रवाई हेतु आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? ईमानदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं दिलीप चौधरी साहब, ईमानदारी से आप संतुष्ट हैं सरकार ने जो प्रयास किया अभी तक? 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 48 घंटे हो चुके हैं जब हम और आप बहस कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं सरकार के काम से? परसों रात की घटना है शाम की, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी दोपहर में दौरा कराए और दौरा किया उन्होंने। तो जब कोई आदमी कोई आकलन करता है उसी के हिसाब से कोई निर्देशित करता है ना। नहीं, आप एक बात बताइए कि लोगों को धरातल पर मदद नहीं मिल पा रही है। नहीं, मदद आप तो कैसे मदद आज से मिलना शुरू हो गया है। कैसे मिलना शुरू हो गया? मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। मधुबनी की रिपोर्ट कहती है कि पैसा किसी को नहीं मिला है। यहाँ तक एक मिनट सुन लीजिए सर, तथ्य हैं, पैसा किसी को नहीं मिला, ये मधुबनी की रिपोर्ट कहती है। हमारे सहयोगी हैं बिंदु भूषण, आज दिन भर घूम रहे थे, उन्होंने एक जगह ये भी पाया कि डेड बॉडीज अभी तक, यानी उस समय जब वो गए थे 40 घंटे बाद तक शव पड़े हुए थे, कोई उठाने वाला नहीं था। राइट, 40 घंटे तक। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे शब्दों में वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा जो डेड बॉडी को उठा पाए। आप कैसे कहते हैं दिलीप चौधरी साहब? कौन सी जगह? मधुबनी की हम बात कर रहे हैं। मधुबनी में कौन सा जगह? मधुबनी में कौन सी जगह ये तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर आप ये कह रहे, तो आप ये कह रहे हैं कौन सी लाश, कैसी लाश है? ये त्रासदी की लाश है, त्रासदी की लाश है, स्वाभाविक कोई मौत की लाश है। अब आप सीबीआई टाइप से बात कर रहे हैं, सीबीआई तबाही की मौत की बात कर रहे हैं। भाईजान, सीबीआई की तरह से नहीं मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि कोई स्थान होगा, तो आप भी तो स्थान नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ कहा आपने कि मधुबनी में ये स्थान, तो अभी पता चल जाएगा। नहीं तो आप पता कर लीजिए। ठीक है, तो अभी राइट हम भी बात कर लेंगे। ठीक है, रिलैक्स सर, आराम से, बात नहीं करते हैं। तो दिलीप चौधरी साहब के लिए जब हम ब्रेक से लौटेंगे, अभी तो ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो सहयोगी हैं बिंदु भूषण, उनको अगर हम लोग फोन लगा पाए और दिलीप चौधरी साहब को पूरे सम्मान के साथ बताएंगे कि मधुबनी में वो कौन सी जगह है जहां वो महिला और उसके पोते की डेड बॉडी रखी हुई थी। आप इस बात से संतुष्ट हैं? अगर मान लीजिए वो तथ्य निकल कर आता है कि ये त्रासदी की वजह से, जो आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद आप माफी मांगेंगे लोगों से? नहीं, माफी मांगने की बात नहीं है। मैं निश्चित रूप से जिला प्रशासन से भी इस पर बात करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री को भी बताऊंगा कि किसके कारण ये फेल्योर है। तो आप मानेंगे ना सर? निश्चित, यदि है तो उस पर होगी कार्रवाई। ठीक है, होगी कार्रवाई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आरएसपी के नेता मनोज लाल साहब से। आपको लगता है नीतीश कुमार साहब अपनी तरफ से घोषणा भी कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लोगों को पैसा भी मिलेगा, अलग से आकलन करके मुआवजा भी देंगे, आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं इस पर? आपको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। कहीं भी आप लोग झंडा बुलंद कर देते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। साथ है सरकार की, कहीं कोई झंडा बुलंद की बात नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष पहले जो कोसी में जो त्रासदी हुई थी उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, और उस समय की जो स्थिति हुई थी उस स्थिति से हम सभी लोग वाकिफ रहे थे। तो इसलिए हम लोगों का, या भारतीय जनता पार्टी हो या आरएलएसपी हो या जो लोग हो, उन लोगों के मन में ये संदेह है। ये तो रात की घटना है और आज वहां से गए माननीय मुख्यमंत्री जी, हवाई जहाज से घूम के चले आए, नीचे क्या हुआ नहीं हुआ अभी आपने ही दिन में भी कई बार चैनल में देखे, कहाँ लाश पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाले नहीं थे। आप ही लोगों के चैनलों के माध्यम से लगा कि लोग खाने के लिए बिलबिला रहे हैं और यहाँ पर बहुत पूरे जोर शोर से यहाँ काम चल रहा है। तो नीतीश कुमार जी को, मनोज लाल दास साहब के मुताबिक क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार जी को हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण नहीं करना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री, एक सेकंड मुझे बोलने तो कंप्लीट करने दीजिए सर। नीतीश कुमार जी को आरएलएसपी के हिसाब से क्या करना चाहिए? दो चॉइस में देता हूं, बताएंगे मनोज लाल साहब। एक चॉइस ये है कि वो नीतीश कुमार जैसे उन्होंने घोषणा की, लोगों के बीच गए, हवाई सर्वेक्षण किया, जैसे भी किया, जो भी किया, अपनी तरफ से प्रयास किया, घोषणा की।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके प्रधानमंत्री की तरह हरियाणा की जगह हैनोवर में घूमते नजर आए, पटना की जगह वो पेरिस का दौरा करते नजर आए और कहीं से रेडियो पर फोन करके कह दे, रेडियो पर मन की बात कर दे कि हाँ हम किसानों के साथ हैं। नीतीश कुमार जी को क्या करना चाहिए? मन की बात करें नीतीश कुमार आपके प्रधानमंत्री की तरह। हमने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी को हवाई सर्वेक्षण नहीं करना आपके चाहिए। प्रधानमंत्री से बेहतर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपको तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं इस मसले पर। प्रधानमंत्री जी से बेहतर काम कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं है। यही प्रश्न कल नहीं, कल यही प्रश्न है। और कल हमारे देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। गृह मंत्री अंतर कहाँ है सर मनोज लाल साहब? इस बात में आपका वो तो कम से कम जमीन पर जा रहे हैं, आपके नेता तो विदेश घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, विदेश का कार्यक्रम पहले से लगा था। किसान ज्यादा जरूरी है कि विदेशी कार्यक्रम जरूरी? प्रधानमंत्री जी संसद में थे कि नहीं थे? संसद में होने से क्या होता है? नीतीश कुमार भी पटना में, नीतीश कुमार भी पटना में, अंतर क्या है? गृह मंत्री जी आ रहे हैं, कल मंत्री जी आ रहे हैं। दिक्कत ये प्रश्न नहीं है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आप। राजनीति की नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं। हमारी कहना है कि जो सिस्टम है और जिस सिस्टम से कोसी त्रासदी के समय लोग प्रभावित हुए थे और उसी जगह पर इस तरह की घटना घटी है, तो उस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। एक सेकंड मुझे एक चीज बताइए। नीतीश कुमार साहब आरएलएसपी के हिसाब से, आई डोंट नो कि नीतीश कुमार साहब आरएलएसपी को कितना सीरियसली लेते हैं, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बाय द वे अजय लोक साहब स्टूडियो में आ चुके हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर आपके हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हर बार जब मीडिया को बात देते हैं उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं, और तूफान के बाद लोगों की जो मृत्यु हुई उसमें नीतीश कुमार साहब पूरी तरह से असंवेदनशील है आपके हिसाब से। ही डजंट केयर कि लोगों की जान जा रही है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो आप जिनको समर्थन दे रहे हैं, आपकी पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? मैंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर रहे हैं या उनकी बात नहीं है। मतलब आप संतुष्ट हैं नीतीश कुमार जो कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जो उनकी जो यहाँ काम कर रहे हैं आप संतुष्ट हैं? काम के प्रति उनका वो है, वो गए, उसके स्वागत है। परंतु जो इससे पहले कि आप क्या, मैं फिर से अभी 5 मिनट में आपने बयान बदल लिया, मैं आपके पास आऊंगा जरूर। मधुबनी से बिंदु भूषण है हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप चौधरी साहब को पूरे सम्मान से बताना चाहेंगे। बिंदु भाई, मेरा सवाल ये, जब हम आज बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा था कि कहीं पर एक महिला उसके पोते की डेड बॉडी रखी हुई थी। हमारे साथ स्टूडियो में दिलीप चौधरी साहब है कांग्रेस के, वो जानना चाहते हैं कि जो दोनों डेड बॉडीज थी, जो लाश थी वहां पर, वो तबाही की वजह से मरे थे या किसी और वजह से मृत्यु हो गई होगी? आजकल पत्रकारों पर भी लोगों को भरोसा नहीं रहा, तो खैर एक बार बता दीजिए आप। ऐसी बात नहीं है भाई। ये आंधी और तूफान आई थी मंगलवार को रात्रि में, तो उसी के दौरान वो घर में सोया हुआ था, बच्चा था अंकित झा 13 वर्ष का था, और वो दादी के साथ सोया हुआ था। उसी में उसका घर जो गिरा आंधी में, उसी घर में वो दब के मर गया, दोनों उसी समय मर गए। और उसमें और भी बच्चे थे, तो वो संजोग से उसमें घायल रह के बच गया। तो ये अभी तक वो लाश पड़ी हुई है, 48 घंटा हो गया है, ना ही कोई इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, ना ही विधायक पहुंचे हैं, ना ही सांसद। बहुत बहुत शुक्रिया बिंदु भूषण। यही स्थिति रही तो कुछ दिन में डिबेट में जो नेता है हम लोग से सर्टिफिकेट भी पूछेंगे कि क्या पढ़ाई की आपने, वो दिखाइए, कैसे आप सवाल पूछ सकते हैं। दिलीप चौधरी साहब, अब आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से यदि कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा है, पदाधिकारी को मालूम है कि नहीं है, तो इस बात की मैं छानबीन करूंगा और उचित जगह पर इस बात को मैं रख दूंगा। ओपनिंग कमेंट लेना चाहेंगे अजय आलोक साहब से, देर से आए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं एंड आई होप कि आप जो जवाब देंगे वो एकदम टिपिकल स्टीरियोटाइप प्रवक्ता का नहीं होगा। अजय आलोक साहब को हम लाइन पे ले सकते हैं इस वक्त? ले सकते हैं, ऑलराइट ले सकते हैं। अजय आलोक साहब, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका, अभी तक जो सरकार ने आपकी तरफ से कोशिश की है लोगों के लिए ये तबाही के बाद, आप उससे संतुष्ट हैं? क्या हम लोगों को कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती आपके लिए? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। और एक बात मैं बताता हूँ, जब तबाही और बर्बादी होती है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए वो कम ही होता है, जान का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं होता है। ठीक है। और 52 जाने अभी तक आंकड़ों के हिसाब से 52 मौतें हो चुकी हैं और सरकार अपनी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है, कोई भी ट्रेजेडी होने के बाद सबसे पहला काम होता है रिलीफ पहुंचाना। जी। रिलीफ के बाद मेडिकल एड, मेडिकल हेल्प करिए, उसके बाद प्रोसेस होता है रिहैबिलिटेशन का। ठीक है। तो अभी तो फर्स्ट फेज में हम हैं, हम रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके तहत मेडिकल रिलीफ दी जा रही है, इलाज करवाया जा रहा है, इमीडिएट कैश रिलीफ भी कुछ दिया जा रहा है, लेकिन सबसे मेजर टास्क होता है रिहैबिलिटेशन का। ये तो सरकार लगेगी, ये सरकार करेगी। हमने हमारा सब तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप देखिए तो हम अपने काम की चर्चा अपने बातों से नहीं करते, हमने करके दिखाया हुआ है। जो कोसी क्षेत्र का जो सूरत बदली है 2008-9 के बाद से, तो हमारा वो काम करके दिखाया हुआ है, इसलिए उसमें हमें अपने सर्टिफिकेट किसी से लेने की या खुद को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन और विश्वसनीयता एक सरकार की बरकरार है कि सरकार सही में सीरियस है, काम करेगी और अपनी तरफ से हम जितना भी कोशिश करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन कोई कॉम्पनसेशन कभी पूरा नहीं हो सकता है। नहीं, ठीक है, ये तो बहुत दार्शनिक स्टेटमेंट होगा कि इंसान के जीवन की आप
तुलना नहीं कर सकते पैसे से। मेरा सवाल आपसे है कि कई जगहों पर अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे, रिपोर्ट्स आ रहे कि अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे। नहीं, स्वाभाविक, सीरियस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ उसके कारण भी है। ये जिस वक्त हादसा हुआ, रात में ये हादसा हुआ, अधिकारियों के पास पहुंचते पहुंचते ये सुबह के 9 बज गए। जिलेवार अधिकारी दुरुस्त हुए, सिस्टम सत्ते में आया, सब कुछ काम किया, लेकिन उसके बावजूद कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। 40-10%, 20%, 44 घंटे बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे। अजय आलोक साहब को बताएंगे। नहीं, स्वाभाविक है, उन पदाधिकारियों से कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, तो उस पे वरीय अधिकारी उस पे देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल 100% परफेक्ट पदाधिकारी। मैं पूछना चाहता हूँ संजीव चौरसिया जी से, आप जवाब से संतुष्ट हैं? वो हर बात स्वीकार कर ले रहे हैं, इंसान के जीवन की आप तुलना पैसों से तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी जितना कुछ कर सकते हैं उन्होंने कर दिया। इसमें संतुष्ट असंतुष्ट का विषय नहीं है। जो विषय अजय आलोक जी ने कहा कि सरकार जो पहल कर रही है, ठीक है, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है, पर जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी रिहेबिलिटेशन का पार्ट के साथ साथ कंटिन्यू, क्योंकि एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस का इंतजार नहीं करेंगे। जब आपदा जब आती है तो उस सेक्टर के अंतर्गत सभी चीज़ को पहल हमको एक साथ करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि स्वाभाविक रूप से जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं, वो सरकार की पहल उसमें दिखनी चाहिए। तो केवल क्या नहीं दिख रही है, आप ये कह रहे हैं? बहुत दिख नहीं रही है, वो स्पष्टता बोल रहे हैं, वो आपके न्यूज के भी दृष्टि से भी आपको दिखाई दे रहा है। और वो भी गृह मंत्री जी से भी बात हुई है नीतीश जी की, किसी भी आपदा का पहला हिस्सा हमेशा रिलीफ होता है जी। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एक साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिलीफ और रिहैबिलिटेशन करने जाएंगे तो ना रिलीफ ही मिलेगा ना रिहैबिलिटेशन होगा। ठीक है, हम ये करके देख चुके हैं, हमने करके दिखाया हुआ है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आपदा ABC है। तो सबसे पहले ए का काम है वो रिलीफ, अभी रिलीफ पे जोर है, हर तरफ से रिलीफ पे जोर है। अब सेकंड में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में सबसे पहले आज फिर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि न सिर्फ टूटे हुए घरों को बल्कि क्षतिग्रस्त घरों को भी हम मुआवजा देंगे। इसका मतलब आप समझिए कि रिलीफ को भी हम चरणों में बांट रहे हैं, और ऑलरेडी असेसमेंट टीम भेज दी गई है, पंचायत लेवल पर असेसमेंट टीम भेजी गई है, डीएम को खुद बुला गया मॉनिटर करने के लिए, और खुद मुख्यमंत्री जी 1 घंटा रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तमाम जिलों से 5 प्रभावित जिलों से रोज दिन रिपोर्ट ले। मैं एक ईमानदारी से सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात तबाही के बाद लोगों की मृत्यु की है या उससे पहले जो सीरीज में कहीं लोग प्रदर्शन कर रहे थे, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, धान जला रहे थे, कहीं नंगा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, या देश में अलग अलग जगहों पर भी, आप लोगों ने संजीदगी से इस मैटर को लिया क्या? सत्र में भी हम लोगों ने देखा सिर्फ हंगामा ही होते रहा। देखिए, मैं आपको एक बात तो बता देता हूँ कि हर नेता जो राजनेता बन जाता है, बहुत आसान है किसानों की बात करना, भले उसका किसानी से जीवन में कोई मतलब नहीं हुआ। हमारे बीच में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने गाँव के कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन बात किसानों की करेंगे तो उनसे लगेगा कि इनसे बड़ा किसान का नेता कोई आज तक हुआ ही नहीं दुनिया में। बहुत लोगों से पूछिएगा कि MSP क्या होता है, तो MSP का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को बिल्कुल जस्टिफाई करेंगे कि उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन MSP का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। यूरिया क्या होता है, यूरिया पे क्या सब्सिडी दी गई, या क्यों हम बोनस दे रहे हैं, राज्य सरकार क्यों बोनस दे रहे हैं, ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन कहेंगे केंद्र सरकार सब कुछ काम कर रही है, बिहार सरकार के लोग कहेंगे बिहार सरकार सब काम कर रही है। किसको, आप मनोज लाल दास साहब को कह रहे हैं या संजीव चौरसिया जी को कह रहे हैं? नहीं, मैं ये जनरल राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट लीजिए। बात किसानों की दुर्दशा की, आज लोकसभा में डिबेट हो रहा था, राजनाथ सिंह जी थे डिबेट में, मुलायम सिंह यादव भी थे डिबेट में, हमारे शरद यादव भी थे। मुलायम सिंह ने कहा कि सरकार ने बहुत किया किसानों के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इतना करने के बाद भी किसान आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं। ये एक स्वीकार्य युक्ति थी जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने खुले दिल से कहा, राजनाथ सिंह जी ने भी। आप लोग भी स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, कृषि क्रांति कर रहे हैं, हम कृषि नीति लाए, सब कुछ लाए, उसके बावजूद कहीं ना कहीं सिस्टम की जकड़ में किसान तो है, और सरकार का ईमानदार प्रयास ये है कि इस जकड़ से निकले। मनोज लाल साहब, आप संतुष्ट हैं? जो लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जितना करना चाहिए था हम कर रहे हैं, फिर भी नतीजा नहीं निकल रहा है। आप संतुष्ट हैं धान वाले मसले पर? बात नहीं है, आप जो विषय है उस विषय पर तो वो इस चीज को स्वीकार कर ही रहे हैं कि जो किसानों की समस्या रही है, किसानों की समस्या है, वो समस्याओं है। क्यों लगता है आपको की समस्या से आम आदमी की तबाही हो जाए उसके बाद मान लीजिए वो कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं? आपने प्रश्न उठाया धान के खरीद का मामला, तो धान के खरीद के मामले पर जो किसानों की जो दुर्गति हुई, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के अधिकारी जिम्मेवार हैं। वहाँ के धान वो खरीद नहीं रहे हैं, और वही किसान जब किसी दलाल के हाथ से धान को बेचता है तो उस दलाल से वो खरीद रहे हैं। मतलब तो आपकी पार्टी मानती है कि नीतीश कुमार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं धान खरीद के मसले पर? कुमार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी ने कभी नहीं माना, अभी तो आप कह रहे हैं, और कभी नहीं मानेगी। हमने क्या कहा, उस सिस्टम को उन्होंने नहीं सुधारा, वो सिस्टम किसने नहीं सुधारा? इसीलिए नहीं सुधारा कि धान खरीद के मामले पर क्या हुआ, धान जले, उस सब चीज आपके सामने सक्षम है। एक अगर आप गूगल करेंगे धान के मसले पर तो आपको 1000 रिपोर्ट्स मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो फिर हर आदमी को कोर्स करना पड़ेगा इस मैटर को समझने के लिए, क्योंकि श्याम रजक साहब कहेंगे कि रामविलास पासवान साहब झूठ बोल रहे हैं, रामविलास पासवान कहेंगे श्याम रजक झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ हर दल कहेगा कि अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। दिलीप चौधरी साहब, ईमानदारी से आप बताइए, क्योंकि आप सबसे पुरानी पार्टी के प्रतिनिधि हैं,
किसानों के मुद्दे पर या आम आदमी के मुद्दे पर, चाहे वो अभी यूपी का किसान हो, बिहार का किसान हो या तबाही वाला मसला हो, क्या आपको लगता है कि हर पार्टी इसको इस तरीके से पॉलिटिसाइज करना चाहती है कि कैसे इस मुद्दे को कैश कर ले? फैक्ट्स बहुत है पर इन फैक्ट्स के कोई मायने नहीं है सर। देखिए, ये आलोक राज जी ने कहा जो किसान नहीं हो किसानों की समस्याओं की बात उठाता है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि किसान क्या होता है। और ये जो 80% हम गांव में बस करते हैं, उसमें किसान से ही आज ये भारत देश जो है सो अपने को भूखा नहीं रखकर आज अनाज का भंडार रखे हुआ है। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसान का रोल। लेकिन जो किसान का दर्द समझता ही नहीं है, दिल्ली में देखिए फांसी लगा के मर गया। बिहार सरकार से आप संतुष्ट हैं? बिहार सरकार ने काम किया है, बट जो सिस्टम है वो सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा। सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हुआ आलोक साहब? ऐसा है कि सिस्टम, हमने बहुत प्रयास किया कि सिस्टम डेवलप करें, और आज के डेट में ठीक है हम एक ये जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि एक सेटिस्फैक्टरी सिस्टम हमने डेवलप किया, लेकिन सिस्टम में कंटिन्यूअस सुधार की जरूरत होती है। और एक जिम्मेदार सरकार की तरह हमारा प्रयास है कि उस कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम बंद नहीं होने दें। इसलिए हमें उम्मीद है कि दिन ब दिन सिस्टम सुधर रहा है। आप पहले देखिए, आप आज से 8 साल 9 साल पहले देखिए, संजीव चौरसिया जी एडमिट करेंगे, हमने जब बिहार इनहेरिट किया था सिस्टम कुछ नहीं था, ध्वस्त सिस्टम। ठीक है, मैं उस ठीक है आप एक, लेकिन आज सिस्टम एक पैराफ्रेनिया, एक स्ट्रक्चर आ गया। एक मैं एक सवाल पूछना, एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि मान लीजिए आज की तारीख में जो किसान है, राइट, जिसने धान की खेती की है, जो उम्मीद कर रहा होगा कि सरकार धान खरीदे, एक बहुत बेसिक बात है, वो 8 साल पहले के सिस्टम को आपने सुधार दिया, ये तर्क सोचकर क्या किसान खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, या उसको कुछ आपकी तरफ से वायबल कुछ चाहिए उसको, क्या कुछ प्रयास सिस्टम की कैसे श्याम रजक और रामविलास पासवान के बयान में फंसा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सिस्टम की एफिशिएंसी तभी है जब उसका लाभ आम आदमी को पहुंचे, आम किसानों को पहुंचे। मैं यही बात आपसे कह रहा था कि जो हमने सिस्टम बनाया है, मैं आज मानता हूं कि हम जरूर 60% के रीच तक पहुंच गए, 40% हमें कमी जरूर बाकी होगी। इसलिए रामविलास पासवान, ये आप श्याम रजक की कहानी जो बता रहे हैं कि किसी जिलों में धान की खरीद नहीं हुई, ये शिकायतें हमारे पास भी आई थी, हमने दुरुस्त करने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने 15 दिन की सिर्फ मोहलत बढ़ाई, हमने कहा 2 महीने की बढ़ा दीजिए, लेकिन तमाम केंद्र और राज्य के बीच में टकराव के चक्कर में अंत में नुकसान तो किसान का हो जाता है। एग्जैक्टली, यही मैं आपसे समझना चाहता हूं। आज पहली बार हो रहा है कि अजय आलोक साहब उसी पेज पर, जिस पेज पर मैं बात कर रहा हूं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अजय आलोक साहब से थोड़ा मधेपुरा की बात करेंगे, थोड़ा सा सीतामढ़ी की बात पूछेंगे, थोड़ा दरभंगा भी, इन सारी जगहों पर क्या हो रहा है, और बीजेपी से भी पूछेंगे कि उनके प्रधानमंत्री किसानों के लिए क्या करें। और छोटा सा विराम। अजय आलोक साहब से मेरा सवाल है कि सीतामढ़ी की एक रिपोर्ट आई है सर, उसमें ये भी कहा गया है कि डीएम और एसपी छुट्टी पर हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप दिलीप चौधरी साहब की तरह ये नहीं कहेंगे कि रिपोर्टर को अभी फोन लगाइए, आराम कर रहा होगा बेचारा, दिन भर काम किया। एक बात बताइए, डीएम और एसपी छुट्टी पर है, आप हमारे कहने का और भी डिटेल मतलब का गलत मत लीजिएगा। मैंने जस्ट ये मधुबनी आपने कहा, ठीक है, मैंने ये जानना चाहा कि कौन सा जगह है, ठीक है, ताकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से इस पर बात कर सकूं। आप जितनी तत्परता दिखा रहे हैं, अगर उतनी तत्परता पहले दिखाते नौबत नहीं आती। हाँ बताइए, चलो सब कुछ कह रहे थे आप कह रहे हैं कि डीएम एसपी छुट्टी पे थे, तो ऐसा है कि डीएम अभी भी हैं जी। तो एक बात समझिए कि सरकार सिस्टम आदमियों से नहीं चलता है, आदमी सिस्टम में चलते हैं। डीएमएसपी को पता नहीं होगा, जरूर पता नहीं होगा कि आपदा आने वाली है, नहीं तो छुट्टी लेके ही नहीं जाते। लेकिन एक बात आप जानते हैं ना कि सरकार का एक सिस्टम होता है कि डीएम जब भी जाता है, कोई दूसरे लोग डीएम के चार्ज में आ जाते हैं। एसपी जब भी छुट्टी पे जाते हैं, कोई दूसरा एसपी उनके चार्ज में आ जाता है, कुर्सी खाली नहीं रहती है। अच्छा, इसलिए कोई ना कोई एक्टिंग डीएम और एसपी होगा। अभी अपने रिपोर्टर को बोलिए, पता कर लेगा। हाँ, लेकिन कोई पहुंचा नहीं, मतलब डीएमएसपी छुट्टी पर है तो कोई जवाब देने वाला नहीं था। जितने मौके के अधिकारी, जितने मौके पे ऐसा है कि जितने जवाब आपको चाहिए वो तो मैं दे रहा हूँ, आपके स्टिंगर को वहाँ जवाब अगर नहीं मिल रहा होगा, अब वो खोज रहा होगा कि ओरिजिनल डीएमएसपी क्या है, उनको ये भी पता नहीं होगी, उनका आईक्यू लेवल इतना कम होगा कि एक्टिंग डीएमएसपी कौन है, तो उसका दोष आप हम पे कैसे मर रहे हैं? ये तो आप बिल्कुल अपने स्टिंगर से पूछिए कि तुमने एक्टिंग डीएमएसपी से पूछा था। वहाँ पे लोग हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अजय साहब के हिसाब से कोई भी जिले में ऐसा कभी नहीं होता है हिंदुस्तान में कि बगैर डीएम और एसपी के जिला चले।
कोशिश कीजिए कि त्रिपुरारी शरण को हम लोग फोन लगा पाए। सीतामढ़ी से त्रिपुरारी शरण है, अगर इफ इट इज पॉसिबल एट ऑल, अगर देखते हैं, कोशिश उनसे करते हैं। पूछिएगा ये भी कि एक्टिंग डीएमएसपी के पास गए थे, एक्टिंग डीएसपी या जो भी है, मतलब एक्टिंग ही कर रहे हैं और डीएसपी, तो क्या वो एक्टिंग कर रहे हैं वहां पर? पता कीजिए डीएमएसपी हैं कि नहीं वहां पर। अजय आलोक साहब बहुत गुणी प्रवक्ता है, बाहर से पढ़े लिखे हैं, वो उलझा देते हैं लोगों को, लेकिन एक आम आदमी उम्मीद कर रहा होगा कि उसके यहाँ लोग एक्टिंग करते हुए कम से कम आए, वो आए, बहुत जरूरी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मनोज लाल साहब से। नहीं, आप सरकार, मैं एक इंटरवेंशन आपको करना चाहूंगा, एक इंटरवेंशन, उसके बाद उनसे पूछिएगा। बोलिए सर। देखिए, मीडिया आप लोग का काम है सब चीज को दिखाना, नहीं सब चीजों को दिखाना जरूरी है। बिल्कुल, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप, सब चीजों को दिखाना जरूरी है, लेकिन देख लीजिए कि आपका परिप्रेक्ष्य किस तरह से लोगों को पागल भी बनाता है कि परसों भूपेंद्र सिंह नाम के किसान की आत्महत्या के पीछे आप लोग का ही बहुत बड़ा हाथ। बिल्कुल, हम ही जिम्मेदार है। मतलब बिहार में जो तबाही आप लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लग रहा था कि एक जीतन राम मांझी बिहार में ऐसे नेता हैं जो कहेंगे कि जो तबाही आई है ये भी दलितों का अपमान है, पर अजय आलोक साहब भी कुछ उसी तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। मीडिया ही सब के बिहार में जो तबाही आई उसके लिए नीलेश कुमार जिम्मेवार। आई होप यू आर हैप्पी सर। मेरा सवाल मनोज लाल साहब से है कि अगर नीतीश कुमार या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास हो रहे हैं या धरातल पर आपको नहीं दिख रहा है, तो आपके नेता को तो लोगों जाना चाहिए था लोगों के पास। सीतामढ़ी में जो घटना हुई है उसके सांसद का नाम है राम कुमार शर्मा, वो आपकी पार्टी के। कहाँ है राम कुमार शर्मा साहब? राम कुमार शर्मा जी माननीय उपेंद्र, या राम की तरफ वनवास में है आजकल? नहीं, दोनों आदमी कल वहाँ पहुँच रहे हैं, अभी निकल चुके हैं। कल हमारे पार्टी के नेता सीतामढ़ी ही नहीं पूर्णिया भी पहुँच रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, अब कल की घटना तो आपके तो कल पहुंच रहे, नीतीश कुमार साहब तो घूम फिर लिए जहाँ जा रहा था। कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राजा हैं, उनके पास 50 तरह की सुविधाएं हैं। हम लोग मतलब सांसद के पास सांसद के पास क्या है? कुछ नहीं, एक ट्रेन का है, सांसद के पास कुछ नहीं है, चल रहे हैं, वो आ रहे हैं। सांसद के पास कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी नहीं है उनके पास, पैसे नहीं मिलते उनको, सैलरी नहीं मिलती। सैलरी या पैसे की बात नहीं हुई श्रीमान, उनके पास है, वो वहां से चले हैं। कल वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में और पार्टी के नेता लोग जितने भी हमारे पार्टी के नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अजय आलोक साहब गुनहगार हैं, मान लीजिए उनकी सरकार अजय आलोक साहब नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सरकार एक्ट नहीं कर रही है, अगर अजय आलोक साहब की सरकार की जो कोशिश है वो जमीन पर नहीं दिख रही है और अधिकारी वहां पर नहीं जा रहे हैं, तो आपके सांसद तो जनप्रतिनिधि हैं। फॉरगेट अबाउट कि किस सरकार में है वो, सांसद जीत के आए ना सर, सांसद तो जीत के आए, उनको जाना चाहिए था लोगों तक। क्या आप इस बात से शर्मिंदा है कि आपके सांसद वहां नहीं पहुंचे? नहीं, सांसद हमारे वहां पहुंच चुके हैं। सर आपके सांसद नहीं पहुंचे, आप कहिए तो आपको अभी नहीं पहुंचे हैं, आज वहां तो चले हैं, पहुंचते ही आज वहां तो चले हैं। ऐसे ये बात नहीं है। क्यों उम्मीद करते हैं, आप क्यों उम्मीद करते हैं कि अजय आलोक साहब की जो सरकार की जो नेता है राजधानी से पैसेंजर से आना चाहते हैं? नहीं, सरकार की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ। सरकार का मैंने कहा कि सरकार के अधिकारी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके नेता कहाँ है, मैं समझना चाहता हूँ। आप बोलिए टीवी पर देखकर राम कुमार साहब की आप निंदा कीजिए, आप कहिए कि उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि अपने क्षेत्र में जाए। कहाँ है? 48 घंटे से सांसद नहीं पहुंचा। 48 घंटे की बात नहीं, कल की घटना है, आज वो लोग चले हैं। लोग साहब बताइए इनको, आरएसपी वालों को, ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, अगर आप इनको बता पाए। नहीं, वो हमको क्या बता पाएंगे, हमें वो बात है। देखिए उपेंद्र जी जो हैं अभी वो सदमे में थोड़े से, कल राजनाथ जी का दौरा होने वाला है। अब राजनाथ जी के दौरे में सिर्फ रविशंकर प्रसाद और राधा मोहन सिंह साथ में हैं। मोदी जी और सुशील मोदी जी यहाँ से जाएंगे, तो उन्होंने जरूरी नहीं समझा रालोसपा और लोजपा के किसी भी नेताओं को लेना। तो थोड़े सदमे में उसी मीटिंग में है क्या आजकल उपेंद्र कुशवाहा के साथ राम कुमार सिंह साहब? उधर ही फोन पे बात कर रहे होंगे। वहाँ की बात नहीं, हम लोग हमने आपको कहा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सांसद साहब दोनों आदमी कल वहाँ रहे। आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा साहब से मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। उपेंद्र कुशवाहा साहब का स्टेटमेंट दिख रहा था, आप लोगों ने पटना में रैली की थी। और बाय द वे एक चीज बताना चाहता हूं लोगों को कि यहाँ पर बिहार में तमाम ऐसे नेता हैं जो जिनको पॉलिटिकल चीजों को करने में, राजनीतिक तौर पर जो कार्यक्रम करना है उसके लिए उनके पास पूरा समय है, क्षेत्र में जाने के लिए, और जहां पर ऐसी विपदा आती है वहां जाने के लिए समय नहीं है। अब देखिए इस राज्य में एक कैरेक्टर है उपेंद्र कुशवाहा साहब। उपेंद्र कुशवाहा साहब जब पटना में रैली कर रहे थे तो अचानक एक मन से घोषणा उन्होंने क्या कर दी कि शिक्षकों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, बहुत ही जायज मांग है, विदाउट कैलकुलेटिंग कि उसका क्या होगा, असर नहीं होगा, उन्होंने वो घोषणा कर दी। अगर उपेंद्र कुशवाहा साहब को शिक्षकों की तकलीफ दिख जाती है, ये आम आदमी की तकलीफ कहां दिख रही है उनको, कहां दौरा कर रहे हैं, कहां है उपेंद्र कुशवाहा साहब? मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार के, और नहीं तो कहिए कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट दावेदार नहीं है वो।
माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कल बिहार में थे, आज सवेरे दिल्ली गए हैं। दिल्ली क्या करने गए? आपदा देखने गए हैं दिल्ली में? नहीं, वहाँ गए, बिहार में आपदा है, दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आपकी मीटिंग थी, कल वहाँ फिर वो बागडोगरा पहुंच के आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपको उपेंद्र कुशवाहा साहब मिले, आस्क दिस क्वेश्चन, उनसे पूछिएगा कि सर बिहार में आपदा थी तो आप दिल्ली में कौन सा आपदा ढूंढने के लिए गए? आज सवेरे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से। आप मुझे बताइए संजीव चौरसिया साहब की आज राजनाथ सिंह साहब जब संसद में कह रहे थे, उस दौरान हंगामा हुआ, सुमित्रा महाजन साहब कहती नजर आई कि कोई भी जो दल है वो किसानों की मदद नहीं करना चाहता है, वो राजनीति करना चाहता है। राइट सर, यही कह रहे थे, उनका स्टेटमेंट यही था। आप बताइए कि आपकी तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं वो जमीन पर क्यों नहीं उतरता दिख रहा है? मान लीजिए अजय आलोक साहब गलती कर रहे हैं, इनकी सरकार गलत है, धान खरीद नहीं हो पा रहा है, किसान धान जला रहा है, नंगे होकर प्रदर्शन कर रहा है, आप तो पूरे देश की जिम्मेवारी है आपके कंधे पर, क्यों जमीन पर नहीं उतर रही चीजें? नहीं, आप में और अजय आलोक साहब में कोई अंतर नहीं है। आप ये कैसे मान लेंगे कि जमीन पर नहीं उतर रही है? जो मतलब किसानों को मुआवजा मिल रहा है हर जगह पर? नहीं मिल रहा है। किसान ने मुआवजा के, जहां 32% का मामला था कि अगर फसल बर्बाद होगा तो उस पर मुआवजा के देने की बात होगी, तो सरकार पहले 32 था, अब 30% भी कर दिया कि न्यूनतम होगा तो उस पर भी मुआवजा के देने की बात होगी। तो सरकार तो इम्प्लीमेंटेशन पे विश्वास करती है, इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मुआवजा दे रही है सरकार। भूमि अधिग्रहण के विषय पर जब किसान की बात हुई, है तो मचाए हुए हैं, तो विकास का क्रम पे आप चर्चा करा के दिखा लीजिए ना कि भाई आप चारों तरफ से ये विषय पर जब बोल रहे हैं कि किसान से जब संबंधित जब किसान से संबंधित जब विषय आ रहा है, भूमि अधिग्रहण से विषय जब संबंधित आ रहा है, विकास की जब बात आ रही है, तो सभी जगह व्यवधान में ही समाधान खोजना ये कहाँ की नीति है? राजनीति में हर चीज व्यवधान से नहीं, समाधान जब देना है तो सकारात्मक भूमिका सबकी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी उस विषय को लेकर बंद में अपने कमरे में अनशन करते हैं कि भूमि अधिग्रहण का विषय, किसान के विरोधी का विषय, भाई तथ्य क्या है? कांग्रेस के लोग पदयात्रा करते हैं, तो आप तथ्य तो इस विषय को बताइए ना, जिसमें विरोधाभास का है, कहां विरोध आपका, ये तो बताइए ना। भूमि अधिग्रहण तो पहले लूडो की तरह चल रहा है आजकल, कोई छक्का फेंक दे रहा है, कोई 5 फेंक दे रहा है, जो उसका तो परिणाम तो विकास समझना चाहता हूं कि अगर आप बीजेपी के नेता को बता पाए कि जहां डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते थे, जो एमएसपी की आप बात कर रहे थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका वादा इन्होंने किया था लोगों से, उसका क्या हुआ अगर आप बता दें? मैं वही बात इनको कह रहा हूं, अभी संजीव जी ने कहा था कि 32% पहले था कि फसल क्षति हो जाएगी तब हम कॉम्पनसेशन, 32% फसल क्षति होगी तभी देंगे, हमने उसे घटा के कर दिया 32 से 30%। बहुत कम कर दिया आपने तो, 2% कम करके। कहाँ घटाने की बात? यही काम इसको तो और बढ़ा दिया गया कि 50% में भी किया, 50% भी अगर होगा तो मुआवजा देने की बात सरकार कर रही है। इन्होंने चुनाव में वादे किए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 50% मुनाफा बढ़ा के हम किसानों को देंगे। इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना बढ़ाया? 2.1% 2.18%। कहाँ गया 50%? कहाँ गया सर? अब आप देखिए प्रायोरिटी, इस सरकार की प्रायोरिटी क्या है? इस सरकार की प्रायोरिटी क्या है? आपको पाकिस्तान खुलेआम कहता है कि मसरत ने कश्मीर में झंडा फहराया, नहीं मसरत ने कश्मीर, मैं सरकार की प्रायोरिटी बता रहा हूँ। मसरत ने कश्मीर में झंडा फहराया, कोई गलत नहीं किया, हिंदुस्तान में नहीं फहराया। सुनिए, नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूसरी बात कह रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी सरकार की बात आप कहिएगा, मैं सुनूंगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। भाजपा की प्रायोरिटी कहाँ है? मैं प्रायोरिटी सरकार की, केंद्र सरकार की बता रहा हूँ। प्रायोरिटी है विदेशों में घूमने की, विदेश नीति करने की प्रायोरिटी है। सबसे पहला पाकिस्तान भूल जाइए, डिफेंस भूल जाइए, सब कुछ भूल, लेकिन किसान विरोधी ये किसान बिल, लैंड एक्विजिशन बिल हर हालत में पास होना चाहिए। भाई आपको क्या जिद लगी हुई? आप दोबारा ऑर्डिनेंस ले आए, आपको पार्लियामेंट में, आपको पार्लियामेंट में बिल चर्चा करवाने में क्या दिक्कत है? ओनली पॉलिटिक्स। आप महाविलय में व्यस्त है, कहां जा रहे हैं? कहां महाविलय में हम व्यस्त है? हमारा काम तो सिस्टम चल ही रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब किसान के मुद्दे पर ये पूरी बहस चल रही थी, जब हंगामा हो रहा था, और आप रिपोर्ट्स पढ़ ही रहे होंगे, और आप क्योंकि पढ़ते रहते हैं लगातार, आप जब रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे तो रिपोर्ट्स ये भी आपको पता चली होगी कि आपके नेता और लालू प्रसाद यादव दिल्ली दौरा कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नेता किसी किसान से मिलने नहीं गया। कोई भी नेता किसी किसान से नहीं मिलने के लिए गया। अगर नरेंद्र मोदी साहब की आपकी बात पे मुझे बहुत हंसी आ रही है। हंसी है सर, लोगों नहीं, मुझे बहुत हंसी आ रही है। नहीं, किसानों के मुद्दे पर नेताओं को हंसी आती है। बात पे मुझे आपके प्रश्न पे बहुत हंसी आ रही है। सुनिए क्यों। हाँ, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अगर दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में उनको किसानों से नहीं मिलना, किसान से उनको यहाँ बिहार में मिलना है। तो मुलायम सिंह यादव अगर दिल्ली आते हैं, एक मिनट, मुलायम सिंह यादव अगर लखनऊ से उठ के दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में किसानों से मिलने नहीं, उनको किसानों से लखनऊ में मिलना है। आप ये सवाल पूछिए कि क्या नीतीश कुमार यहाँ किसानों से नहीं मिलते हैं? नीतीश कुमार साहब, आप ये पूछिए सवाल, तब आपका सवाल जेन्युइन होगा। अजय आलोक साहब, मेरा सवाल ये था कि आपकी प्रायोरिटी जब लोगों से मिलना होना चाहिए था यहाँ पर, आप महाविलय की प्रक्रिया में व्यस्त थे। ये आपको किसने बोल दिया? आपने अपने मन से कयास गढ़ लिया कि हम महाविलय में व्यस्त थे, हम किसी मिले? आपको किसी किसान संगठन ने बिहार में आके शिकायत की कि नीतीश कुमार जी ने हमें समय नहीं दिया?
अजय आलोक साहब, या हमारी ध्यानों पे अजय उनका आलोक साहब, ध्यान नहीं गया है एक मांगों फैक्ट पे आप, अजय आलोक साहब एक फैक्ट पे आप जवाब देंगे। नीतीश कुमार साहब और लालू प्रसाद यादव, राइट, दोनों नेता जो बिहार में आजकल समझ में नहीं आ रहा है जीडीयू का है आरजेडी का है क्या है, इसके लिए भी अलग से कोर्स करना होगा आपके साथ। अब तो नया नाम आ जाएगा, ठीक है, जनता परिवार के जब भी लिए। आ जाएगा जनता परिवार, ठीक है। ये जनता परिवार के नेता जब किसान धान जला रहे थे कितने किसानों से जाकर मिले, अब फैक्ट्स में जवाब दीजिए। बिल्कुल फैक्ट में जवाब दो। जब जनता परिवार कितने किसान धान जला रहे थे ये तो आपने देखा, जो इक्का दुक्का चार का जिसका पेपर में आया था और आपके चैनल पे भी चला। सुनिए, अब आपने सवाल पूछा है तो जवाब दुक्का का मतलब जवाब सुनिए, धैर्यपूर्वक जवाब सुनिए, पूरे धैर्य से। इक्का दुक्का का अब मतलब आप एक बात सुनिए, वैसे किसान जो बिना मिले हुए, बिना अधिकारियों से मिले हुए, बिना मुख्यमंत्री या मंत्री तक अपनी बात पहुंचाए हुए, वैसे जैसे किसानों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन में आके धान जला दिया। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि जाके हर किसानों से मिले कि भैया मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो धान आप ये बता, आप ये वो इक्का दुक्का लोग थे, बिल्कुल वो उनकी गलती, ये बहुसंख्यक नहीं थे, ये उनकी सारे बिहार के किसानों ने धान नहीं जला दिया। तो आपके हिसाब आज भी धान खरीद हो चुकी है, आलोक साहब 21 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है। जनता परिवार के और स्लैश आरजेडी के सहयोगी नेता है, उनके हिसाब से जो धान जलाते नजर आए, जो प्रदर्शन करते आए, वो इक्का दुक्का किसान थे। मतलब किसानों का मतलब ये कि आप धान उपजाइए, उसको चुपके से जला लीजिए, सरकार को पता भी नहीं चलना चाहिए। मैं ये कहूं, छोटा सा विराम, मैं ये कहूं दूसरी बात, विराम ले लिया। दिलीप चौधरी साहब बने हमारे साथ, अजय आलोक साहब जेडीयू से हैं, संजीव चौरसिया साहब बीजेपी से, मनोज लाल दास मनु साहब आरएलएसपी से। मैं दिलीप चौधरी साहब से इस बार शुरू करना चाहता हूँ। राहुल गांधी साहब आ गए हैं, जोक्स भी आजकल चल रहे हैं ट्विटर पर, व्हाट्सएप पे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी पहले। आपको लगता है कि उन्होंने जो आने के बाद एग्रेशन दिखाया है उसका फायदा आपको बिहार के चुनाव में मिलेगा उनके दौरे से, या कुछ नहीं बदला आपको लगता है? नहीं, अभी तो हमारे अध्यक्ष ने अभी एक कल लौटे हैं दिल्ली से, बता रहे थे कि चंपारण से पदयात्रा वो शुरू करेंगे। निश्चित तौर से उनके पदयात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और जो हमारे सहयोगी दल रहेंगे उनको भी उससे मजबूती मिलेगी। आपको लगता है कि उनको बिहार आना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था? आना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। सब कांग्रेसी वाले चाहिए में लगे हुए राहुल गांधी के साथ, मतलब चाहिए से आगे मामला बढ़ नहीं रहा है, और कोई ये करना चाहिए था। तो बड़े नेता हैं, वो तो निर्णय स्वयं लेंगे, लोग बड़े तो नेता हैं, मुझे लगा था इस बार आएंगे तो लोगों से जुड़ेंगे, फिर अब आने के बाद भी अगर बड़े नेता को कहा जा रहा है तो बड़ी समस्या है। नेता तो बड़े हैं ही हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। कैसे आप तय कर लेते हैं कि बड़े नेता है और लोगों से जुड़े हैं? देखिए, जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, देश में परिवार की वजह से नेता बड़ा हो जाता है? नहीं, वो अपना अपना हेरिटेज में क्या कहते हैं, नेता तो अपने कामों से होता है। अभी आपने कहा परिवार से, तो नहीं, परिवार का भी एक पृष्ठभूमि है। नेहरू गांधी परिवार का इस देश में बहुत कुछ देन है, तो उस परिवार के कोई भी व्यक्ति जो खड़ा होता है, बड़े नेता हो गए। नहीं, नेता तो वो कहलाएगा ही। तो बिहार के लोग इसलिए क्योंकि वो बड़े पृष्ठभूमि बिहार के नहीं, देश के नेता। नहीं, बिहार के लोग बिहार के नेता नहीं है। बिहार में तो दरभंगा में हमारे। एक चीज मुझे बताइए, दरभंगा कोई आदमी जहाँ पे 40 घंटे बाद भी लोगों को अधिकारी नहीं पहुंचे या डीएमएसपी नहीं गए, वहां पर कीर्ति आजाद साहब भी नहीं गए, बीजेपी के जो सांसद हैं वो आजकल आईपीएल पे कमेंट दे रहे हैं चैनल घूम के। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि वहाँ राहुल गांधी से अगर किसी को उम्मीद करनी चाहिए कि आगे देश को लीड करेंगे, वो क्या सोच के उनको अच्छा नेता माने कि जस्ट बिकॉज वो सोनिया गांधी के यहाँ, राजीव गांधी साहब के यहाँ पैदा हुए थे इसलिए बड़े नेता हैं, अच्छा ही कर लेंगे कुछ? नहीं, देश का दौरा, उन लोगों का दौरा का मतलब होता है, उन लोगों के दौरा का पूरा व्यवस्था किया जाता है। ऐसी यदि कोई घटना होती है, अभी सोनिया जी ने और राहुल जी ने निर्देशित किया है तमाम बिहार के कांग्रेसियों को, जो कि आप लोग इस आपदा में जाएं, और लोग टीम बना के गए यार, रिपोर्ट लाते हैं, फिर उसमें जो मदद होगी उनके जाने में और राहुल गांधी साहब के जाने में कुछ तो फर्क होगा। आवश्यकता होगी तो आएंगे, वो भी आएंगे। आवश्यकता होगी तब? हाँ, दोबारा कुछ अगर ऐसा हुआ, अभी तो नीतीश कुमार जी, लालू जी, वो लोग हैं ही हैं बिहार में, सब देख ही रहे हैं। अच्छा, अभी तो जब उनकी आवश्यकता होगी, कांग्रेस को राहुल गांधी की जरूरत नहीं बिहार में, नीतीश कुमार जो करेंगे। नीलेश जी, हमने ये नहीं कहा, अभी कहा नीतीश जी, लालू जी हैं। हमने कहा कि अभी वो यहाँ देख रहे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, हम लोग सपोर्टेड हैं, तो निश्चित तौर से वो कर रहे हैं। तो उसमें मेरा सवाल इस वक्त संजीव चौरसिया साहब से, दरभंगा के लोग भी बहुत परेशान हैं, रिपोर्टर है मुकेश, उनसे बात करे थे, उन्होंने कहा कि वहां भी अधिकारी नहीं गए, और बाय द वे आपके जो सांसद हैं वो घूम घूम कर आईपीएल पे कमेंट कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लोगों की जान गई है, और आपके सांसद आईपीएल पे कमेंट कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर वो जाएंगे, ऐसा नहीं है तो आपने तो मजाक बना दिया। नहीं, ये विषय जो रहता है कि त्वरित कार्रवाई का तुरंत निकल के तुरंत जाना, वो सदन में थे, सदन के वो निश्चित तौर पर जाएंगे, नहीं कि जाने का प्रश्न नहीं कहें। कल हमसे पूछेगा, कल हमसे पूछेगा कि नहीं गए, अच्छा कल तब आप बताएंगे कि नहीं गए। वो तो आज रात तक वहां पहुंचने वाले हैं, आप जानकारी कर लीजिए ना वहां की। ठीक है, मतलब अभी नहीं जाएंगे तब तो आप बता सकते हैं कि नहीं गए। ठीक है, तो ठीक है, दरभंगा में कल कीर्ति आजाद साहब पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे तो हम इनको जरूर फोन लाइन पे लेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि मधुबनी में आपके सांसद है हुकुमदेव नारायण यादव, वो कहां पहुंचे? वो भी कल पहुंचेंगे। और विनोद नारायण झा साहब को इस चैनल पे आने में, विनोद नारायण झा साहब को इस चैनल पे, आई डोंट नो क्यों इस चैनल पे आने में उनको प्रॉब्लम है, डिबेट से भागते विनोद नारायण झा साहब कम से कम इस चैनल पर। लेकिन फिर मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहां, ये भी कल पहुंचेंगे? जो विषय आपका है कि स्वाभाविक रूप से जब क्षेत्र की घटना है, संवेदना से जुड़ा हुआ विषय है, तो नहीं पहुंचने का प्रश्न है ही नहीं। कहां है जनप्रतिनिधि के नाते उनको जाना ही जाना है, वो जाएंगे। की प्राथमिकता क्या है? मेरे क्षेत्र की जनता अगर उसकी मृत्यु होती है तो मेरी प्राथमिकता क्या होगी? ऐसा कौन सा काम? एक उदाहरण दें, आप एक उदाहरण दें, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप एक उदाहरण दें, आप एक एग्जाम्पल आप दें कि ऐसा कौन सा काम होगा जिस संसद या जिस विधायक इलाके में लोगों की मृत्यु हो जाती है आपदा से, वो किसी दूसरे काम में व्यस्त होगा। हो सकता है वो देश बचा रहे होंगे, कुछ ऐसा रणनीति बना रहे होंगे। ट्रैवलिंग स्पेस की तो आप बात करेंगे ना, कि कोई मुख्यमंत्री के तुरंत हेलीकॉप्टर नहीं है कि यहाँ से वहां तुरंत चले जाएंगे। अच्छा, मतलब सांसदों को कोई स्वाभाविक रूप से जो कनेक्टिविटी जाने का ये प्रायोरिटी जनता की, आप निश्चित तौर पर उनकी प्रायोरिटी है, जनप्रतिनिधि की प्रायोरिटी है, जनप्रतिनिधि निश्चित तौर पर रहेंगे। आप मन में कभी रख ही नहीं सकते हैं कि जनप्रतिनिधि जब जनता की वोट से जीत कर आते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग साहब की ऐसी व्यवस्था है देश में कि 48 घंटे में सांसद नहीं पहुंच सकता है। और बाय द वे बिहार का विधायक कितनी दूर गया होगा कि उसे 48 घंटे में वो अपनी जगह पे नहीं पहुंच सकता है? आप जानकारी की नहीं, वो नहीं गया वहां पे, जानकारी करने की बात है। मैं आपको एक बता दूं कि आज के देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कनाडा में कहा अभी कि हमारा अब तो ट्रैवलिंग व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि दुनिया के इस कोने से उस कोने में हम 14 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को 42 साल लगा कनाडा आने में। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि दिल्ली से पटना आने में किसी सांसद को अगर 44 घंटे लगते हैं तो या तो प्रधानमंत्री जनप्रतिनिधि का स्वाभाविक दायित्व है निश्चित। और मनोज लाल साहब, फाइनल कमेंट 10 सेकंड्स मेरे पास, आपके उपेंद्र कुशवाहा कहीं जाएंगे या उनको बैठे बैठे हम अगला मुख्यमंत्री मान? नहीं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा बन गए मुख्यमंत्री। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कल पटना आए, यहाँ पर आकर पार्टी नेताओं से बात करके उन लोगों को वहाँ कैंप किया। कल वो बागडोगरा से आकर पूर्णिया और किशनगंज की कैंप करने के लिए जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। आज सवेर गए वो पटना से दिल्ली। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, स्टूडियो में आपने चर्चा की। संजीव चौरसिया साहब, थैंक यू सो मच। अजय लोक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज लाल दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यही हम कोशिश कर रहे थे, ये पता करने की कि क्या वाकई जो दल है, राजनीतिक दल, वो संजीदा है, कितने संजीदा है, ये 1 घंटे में आपको कोई नहीं समझाता, मैं भी नहीं समझा सकता हूँ। इतना ही, नमस्कार।